लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के रण में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने जिन 33 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नाम भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट से ज्यादा सुर्खियों में बीजेपी की दूसरी लिस्ट है, जिसमें वसुंधरा राजे के साथ ही उनके समर्थकों के नाम भी शामिल है। सवाल है कि क्या बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को किनारा करने की जो कोशिश की थी वो नाकाम हो गई? क्या वसुंधरा के दबाव में बीजेपी आलाकमान को झुकना पड़ गया? जिस नाम की बात जो हो रही मरुधरा, आखिरकार मैदान में आ ही गई वसुंधरा। पहली लिस्ट के प्रयोग से बीजेपी पर आया था संकट। अब की बार कोई नहीं रहा बेटिकट। कांग्रेस ने भी किसी को नहीं किया निराश, विधायकों को नहीं रखा उदास। गहलोत डोटासरा के साथ सीपी जोशी को मिल गया टिकट। टोंक से कांग्रेस के सारथी बनेंगे सचिन पायलट। राजस्थान के चुनावी रण में जहां बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 8 सांसदों को विधायकी के मैदान में उतार दिया था, सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया था, तमाम तरह के प्रयोग किए थे, इस लिस्ट से भाजपा में भारी असंतोष उपजा। बगावत की आवाजें भी जगजाहिर हुई, लेकिन पार्टी ने इस असंतोष से सबक लिया, खूब होमवर्क किया और दूसरी लिस्ट में यह होमवर्क नजर भी आ गया। बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश नाराज वसुंधरा राजे को मनाने की थी और पार्टी ने दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से 5वीं बार मैदान में उतार दिया। दूसरी लिस्ट में उनके समर्थक विधायकों को भी टिकट थमा दिया। हालांकि नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर के समर्थकों को भी जगह मिली, लेकिन खुद राजेंद्र राठौर की सीट को चुरू से बदलकर तारानगर कर दिया गया। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट मिला, तो और उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को कांग्रेस के सीपी जोशी के सामने नाथद्वारा से टिकट दिया है। यानी बीजेपी ने जैसे सभी खेमों को खुश कर दिया है। पहली सूची के जारी होने के साथ ही बीजेपी के इसी दफ्तर के बाहर जबरदस्त विरोध के रूप में कार्यकर्ता जमा होने लगे थे। वे पैराशूट उम्मीदवारों को उतार जाने के खिलाफ थे, साथ ही सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने के खिलाफ नजर आने लगे। लेकिन धीरे धीरे विरोध का टेम्परेचर कम होता गया, क्योंकि पार्टी ने साफ तौर पर अपने सभी बड़े नेताओं को हिदायत दे दी थी कि वे विरोध कर रहे अपने समर्थकों को रोके, क्योंकि दूसरी सूची जो जारी होगी उसमें पार्टी सभी नेताओं की भावनाओं का ख्याल रखेगी। बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची में जहां पर कई सारे नए प्रयोग दिखे थे, सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया था, लेकिन दूसरी सूची जारी करते वक्त बीजेपी ने इन सभी प्रयोगों से मानो परहेज ही कर लिया। बीजेपी के जो सूची जारी हुई है उसमें तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के समर्थकों को फिर से टिकट दिया गया। ये ज्यादातर वही लोग हैं जो कि सिटिंग विधायक भी हैं। साथ ही वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने की भी पूरी कोशिश की गई। बीजेपी को अपनी इस दूसरी सूची को जारी रखने में किस कदर मशक्कत करनी पड़ी, इसका अंदाजा इसी से लग गया है कि 3 बार पार्टी के कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन बीजेपी हाईकमान जिस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा था उस पर सबकी सहमति ही नहीं बन पाई। आखिरकार राजस्थान जैसे बड़े राज्य में कमल खिलाने के लिए वसुंधरा की अहमियत समझनी पड़ी। वसुंधरा राजे के तमाम समर्थकों के नाम पर भी मुहर लगानी पड़ी। पहली सूची जारी होने के साथ ही वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट कटने से खुद वसुंधरा राजे भी नाराज थी और लगातार पार्टी पर अलग अलग तरीके से दबाव भी बनाने लगी। 3 बार पार्टी की चुनाव समिति की बैठक भी हुई, लेकिन दूसरी सूची के नामों को फाइनलाइज नहीं किया जा पाया। लेकिन जब कल वसुंधरा राजे ने कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की और मुलाकात के बाद बाहर निकली, तो उनके चेहरे पर मुस्कान बता रही थी कि आखिरकार वे अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गई। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को संकेत देने के लिए पहली सूची में न केवल वसुंधरा राजे का नाम शामिल किया गया, बल्कि उनके समर्थक विधायकों को भी फिर से चुनाव मैदान में पार्टी ने उतार दिया। पहली सूची में जहां बीजेपी ने दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, देवजी पटेल जैसे 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, तो खबर आई कि दूसरी सूची में भी कुछ और सांसदों को जगह मिलेगी। लेकिन पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बगावत की तस्वीरों ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया, पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। पार्टी ने सांसदों के बजाय 2018 में जीते विधायकों को ही उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया।
पहली लिस्ट में जयपुर के विद्याधर नगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और सिटिंग विधायक नरपत सिंह राजवी के टिकट काटने को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा था। बीजेपी ने आलोचना को देखते हुए दूसरी लिस्ट में उनका नाम चित्तौड़गढ़ से शामिल कर लिया। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया था। चूंकि बीजेपी भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती का कार्यक्रम भी मना रही है, ऐसे में यह सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार पार्टी के कद्दावर नेताओं के परिवार वालों का टिकट काटकर पार्टी क्या संकेत देना चाहती है। लेकिन दूसरी सूची में बीजेपी ने अपनी इस गलती को सुधार दिया और नरपत सिंह रिजवी का टिकट भले ही उसने जयपुर से काटा था, लेकिन उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया गया। चित्तौड़गढ़ वह सीट है जहां पर बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त सांसद भी हैं। बीजेपी ने जहां वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे श्रीचंद्र कृपलानी, ओटाराम देवासी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अनीता भदेल, वासुदेव देवनानी, कांचीचरण सर्राफ, राजेंद्र राठौर जैसे बड़े नेताओं को टिकट दिया है, वहीं अपनी सबसे सीनियर विधायक जोधपुर के सूरसागर से सूर्यकांता व्यास और जयपुर के सांगानेर से अशोक लाहौटी, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या, सूरजगढ़ से सुभाष पूनिया, नागौर से मोहन राम चौधरी, मकराना से रूपा राम और बड़ी सादड़ी से ललित कुमार ओस्तवाल और घाटोल से हरिंद्र नीनाम का टिकट काट दिया। हालांकि पार्टी ने बाकी विधायकों का टिकट नहीं काटा है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 56 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इनमें 27 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो 2018 के चुनाव में हार गए थे। अब तक जारी 124 उम्मीदवारों में 16 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए। बीजेपी के अब तक घोषित 124 उम्मीदवारों में 10 महिला, 15 एससी और 10 एसटी को टिकट मिला है। बीजेपी ने 12.5% दलितों और करीब 5% आदिवासियों को भी उम्मीदवार बनाया। भले ही कांग्रेस ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, उम्मीदवारों के नामों को लेकर ही वह सूची जारी कर रही है, लेकिन पहली सूची से साफ है कि अशोक गहलोत सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं के आधार पर ही वह अपने वर्तमान विधायकों के साथ चुनाव मैदान में जाना पसंद करेगी, क्योंकि ये विधायक वो हैं जिन्होंने कि अपने इलाके के लिए सरकार से पिछले 5 सालों में कई विकास योजनाएं लेकर गए थे, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में इंप्लीमेंट भी करवाया था। तो ऐसे में लगता है कि यही विधायक बेहतर तरीके से सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच में बता भी पाएंगे। कांग्रेस की इस सूची में खास बात यह रही कि इसमें तमाम बड़े नेताओं को भी पहली सूची में ही शामिल कर लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी भी 23 अशोक गहलोत सरकार के मंत्री ऐसे हैं जिनका नाम इस सूची में शामिल नहीं है, लेकिन इनमें से किसी का टिकट नहीं कटने का खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्हें आश्वासन दे चुके हैं। बीजेपी की दूसरी सूची जारी होते ही राजस्थान कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत, टोंक से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नाथद्वारा से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नाम की घोषणा हो गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट में अर्चना शर्मा सहित 2018 में हारे हुए 3 चेहरों को भी जगह मिली, जबकि सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी और डोटासरा समेत 30 विधायकों को फिर से उन्हीं सीटों से रिपीट किया गया। कांग्रेस ने जैसे ही अपने 33 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की, उसके बाद एक बात साफ हो गया कि कांग्रेस फिर से अपने सिटिंग विधायकों के भरोसे ही इस बार आगे बढ़ने की कोशिश में है, क्योंकि कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में इस सूची के जरिए नजर आ रही थी कि पिछले 5 सालों में राजस्थान के विकास के लिए इन विधायकों की तरफ से अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ काम किया गया है, उसी के आधार पर अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जनता के बीच जाना चाहती है। वैसे महिला आरक्षण कानून के जरिए आधी आबादी को साधने में लगी बीजेपी ने जहां अब तक जारी 124 उम्मीदवारों में से महज 10 महिलाओं को टिकट दिया है, वहीं 33 सीटों में से कांग्रेस ने 8 महिलाओं को टिकट देकर इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी के संकेत दे दिए। बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी, महिलाओं को 33% से ज्यादा टिकट देने का दावा शुरू से ही करती आई है। उनके लेकर तमाम तरह के दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी दोनों सूची में महज 10 महिलाओं को ही टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची में ही अपने 9 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया। यानी कि कांग्रेस का रेशियो 27% से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने में पहली सूची में नजर आया।
राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अब तक अपनी 2 लिस्ट के जरिए 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की जंबो लिस्ट का अब भी इंतजार है, लेकिन अब तक जारी सूची पर नजर डालने के बाद कहा जा सकता है कि जहां कांग्रेस ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने मौजूदा विधायकों पर भरोसा दिखाया है, वहीं बीजेपी ने पहली सूची के जरिए जो संकेत दिया था कि वसुंधरा राजे को नेपथ्य में भेज दिया गया है, शायद पार्टी वसुंधरा को कमजोर करने में कामयाब नहीं हुई। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।